सलोनी खान दिखाती हुआ ऐसी ब्रेकिंग न्यूज। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार सुहेब सलमानी ने बताया कि रूपचंद नागर ने की गाजियाबाद का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन नगर रखने की मांग। उच्च न्यायालय में दायर की याचिका। गाजियाबाद गुजर जाट यादव गजय महासभा के अध्यक्ष रूपचंद नागर ने गाजियाबाद का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन नगर रखने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री का ज्ञापन भेजा है। साथ ही इससे विशेष संबंधित उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका भी दायर की है। सोमवार को नवयुग मार्केट स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस वार्ता में रूपचंद नागर ने बताया कि उनकी याचिका पर न्यायालय द्वारा संबंधित लोगों व नगर निगम को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है, जबकि अदालत ने उनके द्वारा याचिका में गाजियाबाद का नाम महाराजा अग्रसेन नगर किए जाने के पक्ष वाले तथ्यों से संबंधित पुस्तकें व सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा है। गाजियाबाद का नाम बदलने के लिए नगर निगम की बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित करके पहले ही शासन को भेजे जाने के सवाल पर रूपचंद नागर का कहना था कि इस संबंध में नगर निगम बोर्ड द्वारा सुझाए गए नामों का संबंध शहर से महत्व तक सीमित है, जबकि महाराजा अग्रसेन नाम राष्ट्रव्यापी है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में मिलने वाले आम लोगों के सुझावों और प्रतिक्रियाओं का स्वागत करेंगे। प्रेस वार्ता में रामदास त्यागी, एडवोकेट, समाजसेवी वीके अग्रवाल, देवेंद्र हितकारी, चौधरी नरेश पाल, सुरेश चंद्र अग्रवाल, जगत सिंह नागर, कविता रानी, सचिन खारी आदि मौजूद थे। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, आप मेरे निमंत्रण पर यहाँ आए, मैं सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछले 20-22 साल से मैं आपके बीच में नहीं था। मैं अमरोहा में किसानों की समस्याओं को लेकर के वहाँ जूझ रहा था, इसलिए व्यस्त होकर के कारण आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। इस बात के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पिछले दिनों आपने मेरा काफ़ी सहयोग दिया, मुझे मेरा मार्गदर्शन किया और समय समय पर मुझे जैसे भी मेरे सामने समस्या आई उसका निदान करने की कोशिश की। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। रूपचंद नागर, गांव कनावनी, इसी बीच में मुझे पर्यावरण पुरस्कार अवार्ड मिला, बहादुरी पुरस्कार का अवार्ड मिला। अभी अभी मुझे राष्ट्र चिंतक का एक अवार्ड मिला है, जो हमारी गुर्जरों की सबसे बड़ी पीठ है, जिसका नाम है श्री देवनारायण पीठ, भगवान देवनारायण पीठ। उसने कार्यक्रम करता रहा। आज मैं गाजियाबाद में आप सबका हार्दिक अभिनंदन इस मौके पर कर रहा हूं कि गाजियाबाद जिले का नाम बदल करके कई लोगों ने रखा, कई प्रस्ताव पास हुए, तो मैं सोच रहा था कोई उचित नाम आ जाए तो मुझे कार्य करने की या आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता ना हो। लेकिन जितने भी नाम आए वो गाजियाबाद की शोभा के ऊपर, दिल्ली एनसीआर के नज़दीक होने के कारण और आज के देश की परिस्थिति को देखते हुए नाम उचित नहीं लगा। इसलिए फिर मैंने अध्ययन किया। अध्ययन में मैंने पाया कि जिस प्रकार से जितने वर्ग हैं, जितने हमारे वर्ण हैं, उन सब के जो प्रेरणाता रहे हैं, जो ऋषि रहे हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उन्होंने अपने अपने वर्गों को अपने अपने हिसाब से कार्य क्षेत्र दिया। जैसे क्षत्रिय को रक्षा का काम दिया, क्षत्रिय को खेती का काम दिया, शूद्र को दूसरा काम दिया, ऐसे ही वैश्य को, ब्राह्मण को दूसरा काम दिया, ऐसे ही वैश्य को भी काम दिया। तो वैश्य समाज ने अपना काम, जो वाणिज्य का काम है, वो हम लोगों को दिया, जिस पर पूरा विश्व आज टिका हुआ है। जब मैंने अध्ययन किया तो पूरे भारत में हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, ये आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन वैश्य समाज आंदोलन नहीं कर सकता, क्योंकि इसे दुकान करनी है, इसे वैश्य का काम करना है। तो इसलिए और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इन्हें को कुछ मिल नहीं पाया। हम तो जहाँ चाहते हैं, तो कुछ कड़वा बोला, हम तो जहाँ चाहते हैं वहाँ अपना अखाड़ा जोड़ ही देते हैं। भैया चौधरी साहब का काम नाम होना चाहिए, हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 97 में मैंने पुल निर्माण के लिए बात करी थी। साहिबाबाद जो आप अंडरपास देखते हैं, उसके लिए मैंने भूख हड़ताल करी, रेल रोको आंदोलन किया और कोर्ट में चैलेंज किया। कोर्ट की लड़ाई लड़ी, 3 साल की कोर्ट की लड़ाई के बाद में वो पुल बन गया। ऐसे ही जो आपकी कांवड़ यात्रा आ रही थी, उस कांवड़ यात्रा को कन्वर्ट करने के लिए जो चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग बना है, उसके लिए मुझे 4 साल मेहनत करके 3 साल मुझे हाई कोर्ट इलाहाबाद में लड़ना पड़ा, जब वो कांवड़ यात्रा का मार्ग जो है चौधरी चरण सिंह के नाम पर बना।
तो मैंने सोचा दिल्ली एनसीआर, पूरी दिल्ली, गाजियाबाद, इसमें लगभग ये वैश्य समाज हमारे यहाँ 14-15%, 20% के तकरीबन रहता है। इनके नाम पर कोई जिला नहीं है, कोई ऐसा स्मारक, बड़ा स्मारक नहीं है। तो मैंने सोचा गाजियाबाद में खुद में अपने आप में ये व्यापारिक सेंटर है और गाजियाबाद की पहचान एक व्यापारिक सेंटर के रूप में होती है। इसलिए मेरा मन आया कि इसका नाम महाराजा अग्रसेन नगर रखा जाए। मैंने इसके लिए आदरणीय रामदास त्यागी जी हैं, इनके साथ में महीनों अध्ययन किया, बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया, क्योंकि मेरा ये लक्ष्य रहता है कि जितने मैंने आंदोलन किए हैं उससे किसी को ठेस ना पहुँचे और मैं अपनी बात जो कहूँ, मेरे जाने के बाद कोई यूँ ना कहे दुनिया से जाने के बाद कि फला आदमी ने ज़बरदस्ती कोई बात करी। तो मैंने अध्ययन किया, 20 किताबों का अध्ययन करने के बाद में रामदास त्यागी जी बैठे मेरे पास में, महीनों के अध्ययन के बाद में बहुत सारा मैटर तलाश करके फिर मैं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में फिर मैंने वहाँ रिट करी, सारे कागजात दिए, सारी बुक्स दी। कुछ बुक्स जज साहब ने मांगी हैं, अभी मेरे पास में अभी फ़ोन आया था, सूचना आई थी कि ये बुक और दे दी जाए, तो उन बुकों को भी मैं इंतजाम करके पहुँचा रहा हूँ। वहाँ मेरी रिट एक्सेप्ट हो गई है, उस पर नोटिस इशू हो गए हैं। यहाँ के विधायक को भी मैंने नोटिस दिया, यहाँ के दोनों सांसदों को नोटिस दिया, नगर निगम को नोटिस दिया, मेयर को अलग से नोटिस दिया है कि ये काम इस कारण से होना चाहिए। जो मैंने इसमें लिखा है आप सबके सामने विज्ञप्ति है, और जो रिट की कॉपी है वो भी इसमें मैंने लगा दी है आपको पढ़ने के लिए। अब क्यों होना चाहिए,